अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ये कंप्लीट डिस्कशन होगा लाइसोसोम्स को लेकर। तो बिगिन करते हैं। व्हाट इज लाइसोसोम? Lysosome is a vesicular structure, a single membrane bound structure present in approximately all the eukaryotic cell and absent in the prokaryotic cell. इसी को लिखते हैं थोड़ा सा। तो हमने बोला कि it is a vesicular structure. Formed by packaging in Golgi body. अब हमने इसमें एक चीज और बोली that it is single membrane bound या single membranous। अब हमने एक चीज और बोली that it is absent in prokaryotes। तो सवाल ये उठी कि प्रोकैरियोट्स का रोल क्या होता है। तो हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स का रोल होता है टू द डाइजेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स एज वेल एज द इंटरनल मटेरियल्स, या हम कह सकते हैं रीस्टोरिंग मटेरियल्स। अब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है तो कुछ ना कुछ एनालॉगस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा टू डाइजेशन। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारा होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस। Spaces behaves like lysosome। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड है, ऑर्गेनल है, फॉर्म हुआ है गोल्गी बॉडीज के पास। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस बिहेव करते हैं एज अ लाइसोसोम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की कि लाइसोसोम हमारा हाईली पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, हाईली पॉलीमॉर्फिक। ऑर्गेनल। और हमने ऐसा क्यों कहा? पॉली मतलब होता है मल्टी, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब आप अवेयर होंगे, मॉर्फो मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब इसके कई अपीयरेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक अपीयरेंस की हम बात करेंगे, दैट इज प्राइमरी अपीयरेंस या प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें, प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, और ये जस्ट फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब पहली लाइसोसोम में यानी प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम इनएक्टिव था। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? इट इज फ्यूज्ड विद फूड वेसिकल या एनी वेसिकल, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। इमेजिन करते हैं ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका आउटर है, ये इसका इनर है। यहाँ पर फूड मटेरियल्स आते हैं और एक वैक्यूल्स के अंदर ये स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है ये आप सेल चैप्टर में देख चुके हैं। अब इसमें स्टोर होता है, इसके साथ हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? इसके साथ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एंजाइम्स अभी भी इनएक्टिव है। फ्यूज स्ट्रक्चर के बाद अगर हमारा ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ग्लाइकोसिडेज, जितने भी एस टाइप्स के एंजाइम होते हैं मैक्सिमम इसमें प्रेजेंट है। अब कई एंजाइम्स हैं पर इनएक्टिव स्टेज में है। इनएक्टिव क्यों गए हैं? क्योंकि इनके पास एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पर पंपिंग हुई किसकी? प्रोटॉन्स की। यहाँ पर एटीपीज का ब्रेकडाउन होगा एडीपी में, और इन प्रोटॉन पंप्स की मदद से H+ आयंस का कंसंट्रेशन इनसाइड होगा, और ये क्रिएट करेगा एसिडिक एनवायरनमेंट।
एसिडिक एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो रहा है तो अब एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था या फॉरेन मटेरियल था, अब उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब डाइजेशन स्टार्ट करने के बाद इसका थर्ड मॉर्फो बन जाएगा, एक और अपीयरेंस हमको मिलेगा। अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, किस तरीके से हुआ था, ये हमारी फूड वेसिकल थी, स्टार्टिंग में ये फ्यूज हो गई हमारे लाइसोसोम्स के साथ, इन दोनों ने कंबाइनली इसमें प्रोटॉन पंपिंग हुई। प्रोटॉन पंपिंग के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल ने एक नया अपीयरेंस दिया जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी में जनरली क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, सॉरी डाइजेस्टेड मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं करना है सिर्फ, यानी से मटेरियल्स हैं थ्रोन आउट मटेरियल्स, थ्रोन आउटेबल मटेरियल्स, जिसे सेल को क्या करना है, थ्रो आउट करना है। ये इसके तीन मॉर्फोलॉजी हो गए। अब सेल क्या करता है, डाइजेशन करता है, सॉरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन भी दो तरीके का करते हैं। डाइजेशन किन चीजों का होगा, एक तो फॉरेन मटेरियल का, या हेटेरो डाइजेशन हो जाएगा, या तो ये ऑटोलिसिस करेंगे। हेटेरो में क्या होगा कि बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आएगा उसका डाइजेशन होगा, पर ऑटोलिसिस में ये किसका डाइजेशन कराएंगे, इनसाइड सेलुलर एपारेटस का डिस्कशन डाइजेशन ये करा देंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो रेस्ट स्टेज में आ गया है, इसका डाइजेशन होना है। डाइजेशन कैरी आउट कराने के लिए बहुत सारे वेसिकल्स इसको सराउंड कर लेंगे। ये सराउंडेड स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखेगा, बाद में ये फ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे ये एक फ्यूज स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अब इसके साथ क्या होगा, लाइसोसोम्स का अटैचमेंट, सेम प्रोटॉन पंपिंग इनसाइड होगी, यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और ये बन जाएगा हमारा लाइसोसोमल अटैचमेंट, और सेकेंडरी लाइसोसोमल अटैचमेंट ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो एक मॉर्फोलॉजी यहाँ बन जाएगी। अब लाइसोसोम दो तरीके का डाइजेशन कर सकता है, एक इंट्रासेलुलर, एक आउटर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर जो हमने देखा, इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें नहीं समझा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो एक तो आप बहुत ही प्रोकैरियोट लेवल पर देखते हो, दूसरा हम देखते हैं फंगई के द्वारा। सैप्रोफिटिक फंगई क्या करता है कि फूड मटेरियल पर आउटर साइड में ही क्या करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है, और ये ब्रेकडाउन बाहर होता है, देन इनटेक ऑफ फूड होता है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं ड्यूरिंग दी ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है बोन रिफॉर्मेशन या बोन फॉर्मेशन के दौरान। अब बोन फॉर्मेशन के दौरान होता क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर इकट्ठी होती हैं पर उनका शेप कुछ इरेगुलर हो जाता है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, यहाँ पर शेप को रेगुलर कराते हैं ताकि बोन को एक रेगुलर शेप मिले। तो यहाँ पर ऑस्टियोजेनेसिस पे भी इनका रोल आ गया। अब क्या होता है कि दो कंसेप्ट आते हैं, एक स्टेबलाइजर, एक लेबलाइजर। ऑटोलिसिस जब भी करेगा सेल, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन जब भी करेगा ऑफ इट्स ओन सेल ऑर्गेनल्स या उसी के सेल ऑर्गेनल्स का, तब दो कंसेप्ट आते हैं, स्टेबलाइजर और लेबलाइजर। दोनों कंसेप्ट्स को हमें नहीं देखना है, पर हम बेसिक ब्रीफ ले सकते हैं कि स्टेबलाइजर क्या करता है, रप्चर होने से रोकता है द मेम्ब्रेनस, स्टॉप्स रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। पर लेबलाइजर का काम होता है उल्टा,
लेवलाइजर क्या करता है, रप्चरिंग में हेल्प करता है। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं लाइक विटामिन ए, डी, के, ये सब रप्चरिंग में हेल्प करते हैं। स्टेबलाइजर का वर्क होता है टू स्टॉप द रप्चरिंग, लाइक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रप्चरिंग को रोकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड दी लाइसोसोम्स। होप यू लाइक दिस, थैंक यू।